राष्ट्रीय परशुराम सेना का मध्य प्रदेश में पहला कार्यालय का शुभारंभ किया गया। ये कार्यालय 7 आर्य समाज मंदिर, महर्षि दयानंदगंज, गांधी कंपाउंड, नगर निगम रोड, इंदौर में बनाया गया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सुनील शर्मा जी ने ब्राह्मणों को एकजुट होने का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जी शर्मा, प्रदेश कानूनी सलाहकार सीपी पुरोहित, हरीश बोरा, कमलेश जोशी, सुनील जोशी, कमल बोरा, आकाश शर्मा, विकास शर्मा, दिवस जैमिनी और अन्य साथीगण उपस्थित थे। परशुराम सेना ये संगठन आज देश में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आज इंदौर में ये संगठन ने एक कार्यालय बनाते हुए यहाँ पे सभी सदस्यों को जोड़ा है। हमारे साथ राष्ट्रीय परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि परशुराम सेना का उद्देश्य क्या है। जी, मेरा नाम सुनील शर्मा है। मैं राष्ट्रीय परशुराम सेना का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। राष्ट्रीय परशुराम सेना का उद्देश्य सशक्त ब्राह्मण, संगठित ब्राह्मण, सब ब्राह्मणों को संगठित करना है और जो हमारा ब्राह्मण समाज पे अत्याचार हो रहा है और हमारा ब्राह्मण समाज जो दबाया जा रहा है उसका उत्थान करना है। हम देख रहे हैं कि आज एससी एसटी एक्ट के तहत झूठे मुकदमे बना करके कई ब्राह्मण भाइयों को परेशान किया जा रहा है। अभी उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। दूसरा, ये आज जो लॉकडाउन चल रहा है कोरोना काल के अंदर, उसके अंदर भी हमने देखा है कि हमारा ब्राह्मण समाज बहुत पिछड़ गया है। मंदिर सारे बंद थे, आर्थिक स्थिति से हमारे ब्राह्मण समाज को बहुत मार पड़ी है, बहुत पिछड़े हैं। हमने कार्य योजना तैयार की राष्ट्रीय परशुराम सेना के तहत कि जो बहुत गरीब तबका है उसको हम सब राष्ट्रीय परशुराम सेना के तहत मिलकर के उसको हम आर्थिक सहयोग करेंगे। ऐसे हम चिन्हित करेंगे जो भाई लोग जो बहुत पिछड़ गए हैं और उनको रोजगार भी उपलब्ध करवाएंगे। इसके लिए अभी हमने पंडित जी फाउंडेशन किया। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी जो है नवीन जी पारासर जी, और वहाँ जो राष्ट्रीय की जो टीम है उनने पंडित जी फाउंडेशन के माध्यम से पूरे जो भी सामान जैसे टीवी, फ्रिज और इसके अलावा खाने की जो सामग्री वो पंडित जी के नाम से ही वो उसमें बनेगी और वो पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर रोजगार देगी अपने गरीब ब्राह्मण बच्चों को। इस प्रकार का कार्य राष्ट्रीय परशुराम सेना कर रही है और उद्देश्य यही है कि हम जो सशक्त हों, संगठित हों और एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के दुख सुख में खड़े रहें, एक दूसरे के हम काम आएंगे, उसका उद्देश्य। पंडित फाउंडेशन आपने एक नाम बताया, ये फाउंडेशन अभी कहाँ पे मौजूद है और कैसे कार्य कर रहा है? अभी इसने कार्य शुरू कर दिया, दिल्ली से यूपी में चल रहा कार्य, राजस्थान के अंदर कार्य चल रहा है और धीरे धीरे ये सब जो अपने पैर पसार रहा है सभी ब्राह्मण भाइयों की मदद से। और बहुत जल्दी अपन जो है जिस प्रकार से अभी 12 राज्य में अपनी राष्ट्रीय परशुराम सेना की इकाइयाँ काम कर रही है, उसी प्रकार से जहाँ जहाँ भी इकाई है वहाँ तक ये अपने पंडित फाउंडेशन का काम शुरू हो रहा है। आप ब्राह्मणों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज ब्राह्मण हर जगह बिखरता जा रहा है, आप एकत्रित करने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ब्राह्मण यही संदेश है कि आज जो ब्राह्मण भाई है वो अपनी ब्राह्मण संस्कृति से भटक रहा है। सीधा सीधा वो समझ रहे होंगे मेरे कहने का तात्पर्य कि जो आज कर्मकांडी जो ब्राह्मण थे लेकिन वो अपने कर्म से दूर हो गए हैं, अपने कर्म से भटक गए हैं। तो लेकिन हम राष्ट्रीय परशुराम सेना के माध्यम से हम सब ब्राह्मण भाइयों को यही संदेश देंगे कि आप लोग जो है अपने कर्म से भटक गए हैं, उससे फिर अपनों को धीरे धीरे सबको सुबह का भूला शाम को घर आता उसको भूला नहीं कहते हैं। इसलिए जो अपने ब्राह्मण संस्कृति से अलग हो गया, भटक गया, अलग चला गया है, उसको हम धीरे धीरे लाएंगे, उसको समझाएंगे। क्योंकि आज बड़ी दयनीय स्थिति हो गई, खासकर युवा पीढ़ी में। आज हमको बड़ा पहले गर्व महसूस होता था क्योंकि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव शरीर मिलता है और उसमें भी ब्राह्मण योनि मिल रही है, यानी बहुत उच्च ब्राह्मण योनि। लेकिन आज जो ब्राह्मण के जो कर्म हैं वो कर्म से धीरे धीरे हमारे ब्राह्मण भाई भटक गए, दूर हो गए। इसके लिए मैंने कार्य योजना शुरू की है कि हम जो है गुरुकुल चलाएंगे, एक सेंटर बनाएंगे और जैसे 5-10-15 गाँव का एक सेंटर बनाएंगे, वहाँ गुरुकुल चलाएंगे और गुरुकुल में 1 घंटे शाम को अनिवार्य रूप से हमारे शिक्षक जो है हमारे वो आएंगे, आचार्य पढ़ाएंगे, जिसमें दुर्गा सप्तशती के पाठ होंगे। इसके अलावा जो कर्मकांड के अपने जो है पूजा पद्धति है वो सिखाई जाएगी, ताकि जो ब्राह्मण लोग दूर हो गए हैं वो उससे फिर ब्राह्मण संस्कृति में लौट आए। क्योंकि आज ये स्थिति हो गई है कि कई मंदिर में पूजा होती है तो आज मशीनें लगाना पड़ रही है, वहाँ ताली बजाने वाले, घंटी बजाने वाले लोग भी नहीं रहे हैं।
जबकि ब्राह्मण भी है और हिंदू समाज के और भी भाई है, लेकिन वो धीरे धीरे इतना बुरा असर गिर रहा है, ये कलयुग का प्रभाव मान लीजिए जो भी है। लेकिन ये जो आज हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है उसका भी असर मान लीजिए कि मंदिर में पूजा हो रही है, पास में बैठे हैं, लेकिन वो मोबाइल चलाएंगे, मंदिर में नहीं जा पाएंगे। और आज पहले सुबह शाम अपनी आरती होती थी, दीपक जलते थे, लेकिन आज वो धीरे धीरे उस चीज़ से भी बहुत लोग दूर हो गए हैं। लेकिन आज हमारे ब्राह्मण समाज में और राष्ट्रीय परशुराम सेना में जो परिवार हमसे जुड़ रहे हैं वो सब अधिकतर सात्विक भी हैं और वो इस चीज़ को बिल्कुल फॉलो भी कर रहे हैं। और यही हम घर घर तक घर में संदेश पहुंचा रहे हैं कि शाम सुबह हम अपनी पूजा हो जाए और जो ब्राह्मण संस्कृति उसको जीवित रखने के लिए हमको कर्मकांड, हमको पूजा पद्धति ये सब सीखना है और ये सिखाना भी है हम लोगों को। मेरे भाई साहब जी ने एक सबसे अच्छा मंत्र दिया है कि सुबह का भूला भी शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। राष्ट्रीय परशुराम सेना का कार्य लगातार देश में हर जगह चल रहा है। हमारे ये प्रदेश के कानूनी सलाहकार मंत्री जी है हमारे वकील साहब, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। जहाँ भी जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसको न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत है। इसी के तहत आज हमने शुरुआत की है, मध्य प्रदेश में पहला कार्यालय खोला गया है, वो प्रदेश का कार्यालय है, ताकि पूरे किसी ब्राह्मण को या राष्ट्रीय परशुराम सेना से जुड़े किसी व्यक्ति को किसी को परेशानी हो तो वो यहाँ आकर के संपर्क कर सकता है वकील साहब से। इसीलिए हमने पहला कार्यालय खोलते हुए यहाँ से शुरुआत की राष्ट्रीय परशुराम सेना से, और बहुत जल्दी हम जो है पूरे प्रदेश के अंदर जिला मुख्यालय पे कार्यालय खोलेंगे। प्रदेश के अंदर हमारे 2 प्रदेश कार्यालय होंगे, एक तो इंदौर में आज हमने शुभारंभ कर दिया है और दूसरा हम जो है भोपाल के अंदर दशहरा के बाद कार्यालय खोलने जा रहे हैं। इसके लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है मेरी इंदौर की टीम। सभी मेरे ब्राह्मण बंधुओं को, इंदौर के समस्त पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय परशुराम सेना के समस्त सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं उनका आभार भी मानता हूं दिल से कि इतना अच्छा ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए आप सब लोग कार्य कर रहे हैं। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं, शुभकामनाएं मेरी है सभी को। उत्तर प्रदेश के कानूनी सलाहकार सीपी पुरोहित जी हैं, उनसे जानेंगे कि आप कैसे कार्य कर रहे हैं। अभी प्रयास पूरा ये है कि बहुत से मामलों में मैंने देखा है कि झूठा फंसा दिया गया है, तो उस सब में भी हम आगे प्रयास करके और सच्चाई सामने लाएंगे और जो भी निर्दोष व्यक्ति फंसता है उसको बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके अलावा भी जो कमज़ोर वर्ग का ब्राह्मण है, जो दुखी है, प्रताड़ित है और अगर वो किसी तरह का प्रकरण प्रस्तुत करने में असफल है तो उसके लिए हम जो है निःशुल्क सभी तरह की व्यवस्था रखेंगे। और पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में अगर किसी भी ब्राह्मण को किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो वो हमसे संगठन से बिल्कुल संपर्क करेगा, तो हमारा प्रयास रहेगा उसकी पूरी व्यवस्था। नगर अध्यक्ष हैं परशुराम सेना के, इनसे जानेंगे कि ये किस तरह से कार्य कर रहे हैं। मैं पंडित सूर्याल शर्मा, जैसा कि हमारे पदाधिकारी भाई साहब सुनील शर्मा और सीपी पुरोहित जी ने ऐसा बताया है कि इनकी जो विचारधारा है और जो इस मोर्चे के माध्यम से जो कार्य हो रहा है उस कार्य को हम छोटे छोटे गली मोहल्ले जिसमें जो ब्राह्मण रहते हैं वहाँ तक पहुँचाने का हमारा कार्य है। छोटे छोटे लेवल पर हम भाई साहब जी का कहना यह है कि देश में यदि एकत्रित होना है ब्राह्मण को तो सबसे पहले उसे जागरूक होना बहुत जरूरी है। नमस्कार।